अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडिक्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अफाक और आज हाजिर हूं C++ प्रोग्रामिंग की एक न्यू क्लास के साथ। इस क्लास में हम डिटेल में ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे और इसी के साथ साथ मैं आपको एंड एल मैनिपुलेटर के बारे में भी बताऊंगा कि वो क्या काम करता है। तो स्क्रीन की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको पहले जरा इंट्रोडक्शन बता दूं कि हम जिन ऑपरेटर्स की बात करने जा रहे हैं दैट इज बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, कौन से ऑपरेटर्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं? दैट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में कौन कौन से हमारे पास? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और डिवीजन, राइट। और इसके साथ साथ कुछ ऑपरेटर्स जिनका आपने यूजुअली नाम नहीं सुना होगा, दैट इज रिमाइंडर एंड इंक्रीमेंट, आल्सो डिक्रीमेंट। ये तमाम तर क्या कहलाते हैं? ये आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहलाते हैं। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इसको कहते हैं रिमाइंडर, इसको कहते हैं इंक्रीमेंट और इसको कहते हैं डिक्रीमेंट। अब मैं आपको प्रॉपर्ली दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करके, दो वेरिएबल्स को वैल्यू देके और उनके ऊपर ये तमाम तरह ऑपरेशंस प्रैक्टिकली करके बताता हूं ताकि आपको ये तमाम तरह चीजें क्लियर हो जाए, राइट। तो इसको हम जरा कमेंट कर लेते हैं ताकि ये हमारे पास सेव रहे कि हमने आज क्या क्या चीज करनी है। तो सबसे पहले हम एडिशन कर लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लें हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, जो हमारा बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है वो, ठीक है। इधर लिख लें यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है। उसके बाद आप मेन फंक्शन लिख लें, ठीक है। मेन फंक्शन लिखने के बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या लिखना है? सबसे पहले हमने देखना है एडिशन। तो एडिशन के लिए हम दो वेरिएबल्स ले लेते हैं। इंट a इज इक्वल टू 10 में ले रहा हूँ और कॉमा b इज इक्वल टू 3 ले रहा हूँ। मतलब ये मैंने दो वेरिएबल्स ले लिए, एक का नाम 10, एक का नाम a है जिसकी वैल्यू 10 है, एक का नाम b है जिसकी वैल्यू 3 है, ठीक है। तो अब हम इनके ऊपर बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या? एडिशन वाला। तो एडिशन हमने करनी हो तो हम इस तरीके से कर लेते हैं कि सी आउट, और मैं यहाँ पे पहले एक मैसेज डिस्प्ले कर लेता हूं कि द एडिशन, कि यहाँ पे लिख लेते हैं सिंपल एडिशन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। और ऐसे मैंने ये सिंबल लगा लिया ताकि ये भी आए। उसके बाद आपने डबल ये वाला ऑपरेटर लगाना है, इंसर्शन ऑपरेटर, और यहां पे लिखना है क्या? a प्लस बी, राइट, और सेमीकोलन लगा लेना है, ठीक है। इसके बाद मैं लिखता हूं क्या? सी आउट और सब्ट्रैक्शन ऑफ a एंड b, ठीक है। और आप यहां लिख लें इस तरीके से दोबारा a माइनस बी, ठीक है। ये मैसेज डिस्प्ले होगा और ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा इनके ऊपर। तो मैसेज डिस्प्ले होके हमारे पास ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। देखिए जरा, मैं अब इसको रन करके दिखाता हूं आपको क्या ये सही तरीके से काम कर रहा है। हम देख लेते हैं जरा, इसको F9 करके हम F10 कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है, जरा आप देखें कि एडिशन ऑफ a एंड b 13, ये तो सही है, लेकिन सब्ट्रैक्शन मैंने चूंकि नई लाइन में लिखा था, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? उसी लाइन से कंटिन्यू हो रहा है। तो अगर आपने लाइन ब्रेक करनी है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? एट द एंड, यहाँ पे आपने डबल ऑपरेटर लगा के लिखना है एंड एल, राइट। इसी तरह आप इसके आगे भी लिखें एंड एल, ठीक है। अब आप जरा रन करके देखें क्या हमारा प्रोग्राम सही तरीके से रन हो रहा है, ऑर्गेनाइज हो गया? जी बिल्कुल हो गया। एडिशन ऑफ ए एंड बी इज 13 और सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इज 7। जैसे कि हमारे पास क्या हो गया? 10 प्लस 3 एंड 10 माइनस 3, तो 13 और 7। अब हम आगे ऑपरेटर्स की तरफ चलते हैं। प्लस और माइनस तो हमने देख लिया, अब देख लेते हैं प्रोडक्ट का यानी कि मल्टीप्लाई का। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए एंड बी। तो इससे क्या आता है हमारे पास? ए, यहाँ पे आप ऐसे करके डबल कोट्स को क्लोज कर लें और उसके बाद आप लिखें यहाँ पे क्या? ए मल्टीप्लाई बाय बी, राइट। और इधर दोबारा क्या लगा लें? एंड एल लगा लें, राइट। उसके बाद आप क्या लगा लें? सी आउट, और यहाँ पे आप लिख लें डिवीजन, यानी कि हाँ, डिवीजन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो 10 को अगर आप 3 पे डिवाइड करें तो उससे आपके पास क्या रिजल्ट आएगा? उससे आपके पास समथिंग 2.5 के करीब या 3.5 के करीब रिजल्ट आएगा कुछ। तो आप यहाँ पे लिख लें a डिवाइडेड बाय b, यानी कि 10 डिवाइड बाय 3। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? एंड एल कर लें और ये आपके पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड ऑपरेट हो गए। आप जरा इसको रन करके देखें, आपके पास रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं कि 13, 7, 30 और 3। अब ये 3 क्यों आया है? 3 इसलिए आया है क्योंकि आपके पास दोनों नंबर्स की जो डेटा टाइप थी वो क्या थी? इंटीजर थी। तो पॉइंट वाली वैल्यूज को वो डिस्कार्ड कर देगा। अच्छा, यहाँ पे मैं अगर 2 कर देता हूँ इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, तो आप देखें कि ये सारे बेसिक ऑपरेशंस जो हम देखते हैं वो सही तरीके से अप्लाई हो रहे होंगे। प्लस हो रहा है,
यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे 3 है तो आप देखें डिवीजन में आपको ये 3 मिल रहा है। 3 क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपकी दोनों वेरिएबल्स की डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है, तो वो पॉइंट वाली वैल्यू को डिस्कार्ड करेगा। अगर आप इसे फ्लोट कर लेना, यहाँ पे सी दिस, फ्लोट कर लें, फिर आपको सही वैल्यू देगा। सी दिस, यहाँ पे आप F9 करके F10 करें तो देखिए आपको एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ डिवीजन मिल रही है, राइट। आपको आई होप सो ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो अगर आपकी कोई पॉइंट वाला रिजल्ट है तो मेक श्योर कि आपके दोनों वेरिएबल्स भी क्या होने चाहिए? पॉइंट वाली वैल्यू के होने चाहिए। तो चलिए इसे फ्लोट में ही रख लेते हैं, कोई मसला नहीं है, राइट। अब आ जाते हैं जरा रिमाइंडर ऑपरेटर पे। रिमाइंडर किसे कहते हैं? यहाँ पे अगर मैं डिवीजन करता हूं कि यहाँ पे अगर सिंपल मैं लिख लूं कि 10 डिवाइडेड बाय 3, तो इससे क्या आता है? यहां से आएगा कि अगर 3 जरा हम 9 करते हैं तो रिमाइंडर क्या बच गया? 1 बच गया। तो इससे आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए? इससे आपका रिजल्ट 1 आना चाहिए। अगर मैं इसको ऐसा करता हूं कि 10 डिवाइडेड बाय 2, तो इससे रिमाइंडर क्या आता है? 2 5 आर 10, मतलब पूरा डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। देखें यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो रिमाइंडर ऑपरेटर ये काम करता है। तो अगर ये मैं ऐसे लिखता हूं ना कि 10 रिमाइंडर ऑफ 3, तो इससे क्या आता है कि अगर हम 10 को डिवाइड करें 3 पे तो उससे रिमाइंडर क्या आ रहा है? तो रिमाइंडर क्या आएगा? इससे रिमाइंडर 1 आएगा। क्यों? क्योंकि 3 3 आर 9 और आपके पास क्या बच गया? 1 बच गया। इसी तरह अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं तो आपके पास क्या आएगा? 2 5 आर 10, तो कंप्लीट डिवाइड हो गया, रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसको जरा यहां लिख लेते हैं हम कि सी आउट और रिमाइंडर ऑफ ए एंड बी, या ए बाय बी आप लिख लें, ए बाय बी, ठीक है। तो इससे क्या आएगा आपके पास? देख लेते हैं, ए मॉड्यूलस, ये 5 के ऊपर शिफ्ट 5 आप प्रेस करें तो ये आपको ऑपरेटर मिल जाएगा रिमाइंडर, और ये करके आप एंडल करें, ठीक है। और इसको हटा दें जरा। अब जरा आप F9 करें और इसको, अच्छा यहाँ पे ओके, यहाँ से मैं इसको जरा इंटीजर कर लेता हूँ पहले, इंट, ठीक है, क्योंकि फ्लोट में ये चीज सपोर्टिव नहीं है, ठीक है, क्योंकि फ्लोट में आपकी पॉइंट वाली वैल्यू की, अच्छा यहाँ पे आपने एंडल लिखना है, मेक श्योर, मैंने यहाँ पे गलती की हुई थी। अब आप इसको जरा रन करके देखें तो सीधे से आपके पास रिमाइंडर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप 10 को डिवाइड करें 3 पे तो 3 3 आर 9 और आपके पास माइनस करें तो क्या बच जाएगा? रिमाइंडर 1 बच जाएगा। अगर इसी तरह इधर मैं b की वैल्यू को 2 कर देता हूं फॉर एग्जांपल, और आप इसे रन करें तो आपके पास क्या आएगा? रिमाइंडर, आपके पास रिमाइंडर 0 आएगा। सी दिस, रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0। क्यों? 10 जो है वो कंप्लीटली डिवाइड होता है 2 पे। तो ये था आपका रिमाइंडर ऑपरेटर। अब जरा देख लेते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट को। इंक्रीमेंट के लिए मैं यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 10 है, तो मैं नेक्स्ट लाइन में a की वैल्यू को a++ कर देता हूं। अब मैं a की वैल्यू डिस्प्ले करके देखता हूं। पहले देखिए हमारे पास क्या है? a की वैल्यू हमारे पास 10 है। आप बेशक यहाँ डिस्प्ले करके देख लें कि सी आउट, और मैं यहाँ पे लिखता हूं द वैल्यू बिफोर इंक्रीमेंट, ठीक है जी। और वैल्यू बिफोर इंक्रीमेंट आपके पास क्या आ रही है? a की वैल्यू देखिए आपके पास इंक्रीमेंट से पहले क्या आ रही है? 10 आ रही है। अब मैं जरा यहाँ पे क्या कर लेता हूं, इंक्रीमेंट कर लिया मैंने, राइट। इंक्रीमेंट करने के बाद अब मैं इसको डिस्प्ले करता हूं, सी आउट द वैल्यू आफ्टर इंक्रीमेंट, ठीक है जी। और यहाँ पे आप लिखें a, ठीक है, और एंडल भी लाइन ब्रेक करने के लिए लिख लें। तो अब आप इसे डिस्प्ले करें तो देखें द वैल्यू बिफोर इंक्रीमेंट क्या आ रहा है? 10, एंड द वैल्यू आफ्टर इंक्रीमेंट क्या आ रही है? 11। तो इंक्रीमेंट इस तरीके से काम करता है। इसी तरह आप डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। इंक्रीमेंट जिस तरह एक की एडिशन करेगा, डिक्रीमेंट जो है वो आपके पास एक की सब्ट्रैक्शन करेगा, एक को कम करेगा, ठीक है। ये चीज हमारे पास लूप्स में काफी ज्यादा यूज होती है, इफ स्टेटमेंट्स में भी काफी ज्यादा यूज होती है। अगर मैं इसको एज इट इज इस तरह कॉपी कर लूं, ठीक है, और इधर नीचे पेस्ट कर दूं, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर दूं, ठीक है, और इधर से मैं लिख देता हूं द वैल्यू बिफोर इंक्रीमेंट, और यहाँ पे मैं चले बी ले लेता हूं, और इंक्रीमेंट की जगह हम कर लेते हैं डिक्रीमेंट, ठीक है, डिक्रीमेंट, राइट। और यहाँ पे हम कर लेते हैं a माइनस माइनस। इसी तरह द वैल्यू आफ्टर डिक्रीमेंट, ठीक है जी, और इसको डिस्प्ले कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पे आ जाए जरा, आप इसे जरा रन करके देखें क्या आ रहा है आपके पास। रन करके आपके पास आएगा द वैल्यू ऑफ बिफोर इंक्रीमेंट, ये a की वैल्यू है, ठीक है, तो 10, ठीक है, और आफ्टर इंक्रीमेंट क्या हो गई? 11 हो गई। द वैल्यू बिफोर डिक्रीमेंट, कि हमने इसको डिक्रीज किया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमने a लिखा हुआ है, a की जगह यहाँ पे आप b लिख लें, ठीक है। अब इसे जरा डिक्रीमेंट की इसकी वैल्यू देखें आप। अच्छा इसको जरा सा समझ लें, यहाँ देखें, हमने इधर a की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया, ठीक है,
तो a प्लस प्लस, और इधर a की वैल्यू को कम किया, a की वैल्यू ज्यादा की, फिर हमने a की वैल्यू कम की, तो यहाँ पे हमें a की वैल्यू कम नहीं करनी, b की कम करनी है, राइट। इसमें हमने इंक्रीमेंट जो लगाया वो a की वैल्यू पे लगाया और डिक्रीमेंट किस पे लगाया है, b की वैल्यू पे लगाया। तो आप इसे जरा रन करें और चला के देखें तो आपके पास एडिशन सब्ट्रैक्शन तो वही आ गई। द वैल्यू बिफोर इंक्रीमेंट, इसको मैं जरा स्पेसिफाई कर देता हूं, इंक्रीमेंट ऑफ a लिख देते हैं, ठीक है, और द वैल्यू बिफोर इंक्रीमेंट आफ्टर इंक्रीमेंट ऑफ a, ठीक है, और द वैल्यू बिफोर डिक्रीमेंट ऑफ b और द वैल्यू आफ्टर डिक्रीमेंट ऑफ b, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए ये चीज। मैंने दो अलग अलग उस पे अप्लाई किया है। तो आप F9 करें, यहां से F9 करने के बाद F10 करें तो देखें द वैल्यू बिफोर इंक्रीमेंट ऑफ a क्या है, 10 है। द वैल्यू आफ्टर इंक्रीमेंट ऑफ a क्या हो गई, 11 हो गई। इसी तरह द वैल्यू बिफोर डिक्रीमेंट ऑफ b क्या हो गई, 2 थी हमारे पास, यहां देख लें आप क्या थी, b की वैल्यू 2 थी, लेकिन जब हमने उसको डिक्रीमेंट किया तो वो क्या आ गया आपके पास, 1 आ गया, राइट। तो ये आपके सारे बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे। मुझे मालूम है थोड़ी सी क्लास जरा सी लंबी हो गई है, लेकिन इस प्रोग्राम को आप बार बार प्रैक्टिस आउट करें ताकि आपको ये सिंटैक्स थोड़ा बहुत समझ आ जाए। आई नो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन प्रैक्टिस करने से आप इस चीज में परफेक्ट हो जाएंगे और परफेक्टली इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकेंगे, राइट। एक या दो बार प्रैक्टिस करें, आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। जो टेक्स्ट है वो आप मैसेज डिस्प्ले करना है वो यहाँ डिस्प्ले करें, और उसके बाद जो ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना है वो डबल इंसर्शन ऑपरेटर लगा के यहाँ पे परफॉर्म करें, और लाइन ब्रेक करने के लिए हमने ये एंडल लगाया है, राइट। आई होप सो आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।